A ball whose kinetic energy is E is projected at angle of 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए एक बॉल आपको दे रखी है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट की जा रही है। ये रही आपके पास में बॉल विच इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ठीक, 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है आपको? ई दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुंचेगी, मतलब यहाँ पर जब पहुंचेगी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉल रीचेस टू हाईएस्ट पॉइंट? अभी जरा हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, चलिए हम बॉल को इनिशियल स्पीड दे देते हैं यू। हम मान लेते हैं कि जो बॉल है उसका मास m है और बॉल को इनिशियल स्पीड u दी, तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक। उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर। एंड सपोज इट टू बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हेन बॉल रीचेस टू हाईएस्ट पॉइंट, when ball reaches to highest point, we know that at that particular point, if we want to determine the direction of velocity, then what we need to do? We need to draw simple tangent at that particular point, ठीक है। हमें अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रही है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? एज सच आप लोग वैसे भी जानते होंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैनिशेस, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रही है, भाई अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पर चलती है तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके आती है। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रही है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, वी वाई 0 हो गई। अब वी वाई अगर 0 हो गई तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो होगी वो केवल एक्स वाली वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी? केवल एक्स कंपोनेंट वाली। और एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी के लिए हम क्या लगा सकते हैं? यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और यू एक्स आप देखिए, यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? यू कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ए एक्स 0 है हमारे पास में, भाई जो एक्सेलरेशन लगेगा जब बॉल एयर में रहेगी तो बॉल पर केवल एक ही एक्सेलरेशन लगेगा और वो लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन एक्सेलरेशन विच इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चूंकि वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो रहेगा नहीं कुछ, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को 0 कर दिया तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? यू कॉस थीटा। और ऐसा आप इसे याद भी रख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो केवल एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी होती है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? यू कॉस थीटा, ठीक। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम इंटू हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ रहा है? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर जो है अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? वी की वैल्यू भी आपने निकाली, वो कितनी आई थी? यू कॉस थीटा। इसको आपने स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो गया? हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास में कितनी है? ई। तो ये कितना आ गया? ई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसे एक आइडेंटिटी की तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई थी तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान? ई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, थीटा आपको कितना दे रखा है? 45 डिग्री। आप प्लेस कर दीजिए, आपके पास में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। यू विल गेट दैट हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी वो ई बाय 2 आ जाएगी, ओके।